नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइपिंग मित्रा पर। तो ये देखिए, जो इफिशियंसी सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का आपके, जिसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो आप एम एस वर्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम जानेंगे। तो ये देखिए, एम एस वर्ड 2013 आया था पिछली बार एग्जाम में, और ये 25 नंबर का आता है। ठीक है, 25 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं। और इसमें देखो क्या करना करना पड़ता है, वो हम जानकारी ले लेते हैं, एक बेसिक सी जानकारी। उसके बाद हम प्रॉपर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, एम एस वर्ड राजस्थान एलडीसी के लिए ये है। ठीक है, और इसमें देखो 9 अंक, 25 में से 9 अंक आने जरूरी है तो आप पास हो जाओगे। पर 9 अंक से आपके काम नहीं आएगा, 9 अंक से आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसमें होता क्या है बेसिक, इसमें देखो फॉन्ट के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, पेज सेटअप, टेबल, हेडर फुटर, इनके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा आप पैटर्न समझ लीजिए कि जो राजस्थान एलडीसी है, हाईकोर्ट जो भी एलडीसी या राजस्थान में अभी ये जो बिजली विभाग वाला एलडीसी है, सब में ये सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पूरे 100 अंक का आपका टाइपिंग और ये इफिशियंसी टेस्ट होगा। हर में अलग अलग आपको 9 अंक लाने हैं, मतलब 9 चौक 36। 100 में से आप 36 मार्क्स लाओगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में 25 नंबर में से आपके नंबर बनेंगे, हिंदी में 25 में से। और ये जो इफिशियंसी है, इंग्लिश इफिशियंसी मतलब हो जाता है एक्सल, और हिंदी इफिशियंसी मतलब हो जाता है एम एस वर्ड, कि उनमें क्वेश्चन केवल हिंदी इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंग्लिश में स्पीड कितनी चाहिए। स्पीड का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें है कि 500 जो वर्ड मिले हुए हैं 10 मिनट में आपको टाइप करना है। जितने आप सही वर्ड करोगे इंग्लिश के, हर एक वर्ड का आपको 0.05 मार्क्स मिलेगा। 0.05। सेम ऐसे हिंदी में डेवली 10 फॉन्ट आएगा। डेवली 10 फॉन्ट कुरुतिदेव 10 के इक्वल ही है, बरोबर है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, और ये 10 मिनट का है, 400, इसमें 0.062 मार्क्स ये आपको मिलेंगे। अब इफिशियंसी में क्या होता है, ये देखिए, एम एस वर्ड में इंग्लिश इफिशियंसी में क्या है, देखो एम एस वर्ड में फॉर्मेटिंग करना, और ये देखो हिंदी इफिशियंसी में एम एस वर्ड में फॉर्मेटिंग करना। पर देखिए, हिंदी इफिशियंसी में है एम एस वर्ड, यहाँ पे एम एस एक्सेल आएगा, यहाँ पे एक्सेल आएगा। मैं एक्सेल के बारे में अलग से आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक्सेल आएगा, मतलब उसमें क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चारों टेस्ट देना अनिवार्य है, और चारों में अलग अलग कम से कम 9 अंक चाहिए। एक सेक्शन में 9 से कम अंक आ गए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, चाहे लिखित परीक्षा कितनी भी अच्छी गई हो। अब देखिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। इफिशियंसी टेस्ट में आखिर होता क्या है, इफिशियंसी टेस्ट में आखिर होता क्या है। देखो स्क्रीन पर पैसेज प्लस इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, वही फॉर्मेटिंग आपको असली एम एस वर्ड में करनी पड़ती है। देखो पिछली बार तो पेज दिया था, पेज, पेज में क्या क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, और वो देख के आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए होता है क्या, ये देखिए, जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऐसे क्वेश्चन है, और इसके 3 भाग हो गए, जैसे ऐसे 3 भाग हो गए। ठीक है, तो 3 पंजे 15 ऐसे हो जाएगा। अब 3 भाग मान लो ये करते हो तो मान लो आपको 1 नंबर, ये करते हो तो 1 नंबर, या ऐसे। या फिर होगा कि ये पूरे तीनों आप इसी के क्वेश्चन के सही करोगे, तभी आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। सभी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये दो कंडीशन है। ठीक है, तो ये कोई सी भी लागू हो सकती है। बाकी देखिए, ये तो एक डेमो के पर्पज में मैंने लिखा है कि भाई ऐसे ऐसे आते हैं। 25 अंक के हैं, और पास होने के लिए 9 और 10 मिनट का समय मिलता है। अब देखो इसमें सवाल कैसे आते हैं। ये जो आपको दिख रही है इमेज, ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज दिख रही है एम एस वर्ड का ऊपर का मेन्यू दिख रहा है, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या आते हैं, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, इंडेंट, पैराग्राफ सेटअप। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक स्पेस चल जाता है, इसमें कोई स्पीड नहीं है, और ये एम एस वर्ड सेम ऐसा ही आता है। ठीक है, और इसमें कंट्रोल जेड चलता है। कंट्रोल जेड से मतलब आप वापस ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब देखिए, ये है एम एस वर्ड का एक स्क्रीन, जो एम एस वर्ड 2013 है उसका एक डेमो मैंने दिखाया है, कुछ ऐसा दिखता है। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला देखो, ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है ये टाइटल बार है। टाइटल मतलब क्या होता है, शीर्षक। तो ये शीर्षक है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट इसका नाम क्या है। यहाँ पे बटन होते हैं क्लोज वाले, फिर आपको इनको छेड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइटल बार होता है। अब ये है रिबन बार, रिबन टेप्स, ये जो सारे हैं ना ये रिबन टेप्स हैं। ये देखिए, ये इनको बोलते हैं रिबन टेप्स, ये वाला। ठीक है, और इन टेप के नीचे ये है रिबन ग्रुप। ये सारा देखिए, ये ग्रुप, ये जो है ये सारा रिबन ग्रुप। ठीक है, मैं ये मिटा लेता हूँ।
पता नहीं किधर है। ये देखिए ये है रूलर। रूलर बोलते हैं स्केल को, ये देखिए ये स्केल है, ये इसको स्केल को बोलते हैं रूल। ये इधर भी होती है और इधर भी होती है, ये इधर यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे जो पेज ये लिखा हुआ रास्ता एपिस्टाइपिक, ये एक पैराग्राफ साथ दिखा हुआ है, इसको पेज बोलते हैं। ये नीचे वाला स्टेटस बार है। इसमें क्या होता है, इधर से आप पैसेज को, इस पैराग्राफ को जूम कर सकते हैं कम ज़्यादा। बाई डिफॉल्ट ये 100 है, ये इधर कम हो जाता है प्लस या माइनस है। और ये स्टेटस होता है कि आपने कितने पेज है इस डॉक्यूमेंट में, आपने कितने वर्ड्स टाइप किए, और आपने वो कीबोर्ड की लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करके, ये यहाँ पे शो होता है। ठीक है। अब देखिए टाइटल बार, टाइटल बार में फाइल का नाम होता है, यहाँ पे देखो हिंदी में दिखा हुआ। रिबन टैब्स में मुख्य मेनू होते हैं। ये ग्रुप्स, यहाँ पे बटन होते हैं, इनको ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये होम फॉन्ट ग्रुप, इसके अंदर ये चीजें, इनसेट में बहुत चीजें। ये रूलर होता है, मार्जिन, पेज का मार्जिन कम ज्यादा करना है। जैसे यहाँ से एक मान लो ये रूलर यहाँ तक है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हैं, तो ये जो सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऐसे आगे होता जाता है इधर पूरा एक साथ। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये होम ग्रुप है। ठीक है, रिबन के टैब्स, होम टैब है, ये रहा होम, ये फाइल है, ये होम। ये होम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। होम में फिर, होम टैब में ये फिर फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ये चीजें। अब देखिए होम ग्रुप के अंदर क्या है, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ, रूलर, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारा चीजें आती है। और इंसर्ट में टेबल पिक्चर इंसर्ट करना, मतलब अंदर डालना, टेबल पिक्चर, हेडर, फुटर, पेज नंबर। पेज लेआउट में क्या होता है, मार्जिन, पेज को छोटा बड़ा करना, मतलब बाउंड्री के साइड कितना होगा। ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पेज को आड़ा और सीधा करना, पेज की साइज करना, कॉलम बनाना। डिजाइन में क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट की थीम और वाटरमार्क ऐड करते हैं। रिव्यू में क्या होता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर और वर्ड काउंट को देखते हैं। और व्यू में क्या है, ये रूलर है ना जो अब मैंने बोला है हॉरिजेंटल, और जो ये रूलर बताई थी मैंने उसको छिपाते हैं। अब देखिए होम ग्रुप देखते हैं। होम ग्रुप, होम ग्रुप में जैसे ये पहला था फॉन्ट, मेरा पेन का ये रहा, होम टैब के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट। ठीक है, इसकी ये सारी चीजें बताइए। पहला फॉन्ट नेम, अक्षरों का फॉन्ट कुरुतिदेव कैलिब्रेट करना, ये जो है यहाँ से जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी फॉन्ट से लिस्ट खुलेगी। आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा सभी का फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन कीजिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप या तो टाइम्स न्यू रोमन सर्च करके भी दबा सकते हैं, या फिर आप इसमें क्लिक करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा क्या, फॉन्ट साइज, फॉन्ट्स का आकार की फॉन्ट 14 पॉइंट कीजिए, 15 पॉइंट कीजिए, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं इस बटन से। तीसरा क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ये माइनस है, ये प्लस है। इसको आप ऐसे प्रेस एक एक दबाते जाओगे तो ये फॉन्ट साइज एक एक बढ़ती जाएगी। फिर क्या है, बोल्ड और इटैलिक, ये देखिए ये बोल्ड, ये बोल्ड करते हैं, बोल्ड मतलब वर्ड वर्ड को गहरा कर देता है। ये इटैलिक करता है, और ये अंडरलाइन करता है। ठीक है, अंडरलाइन, अंडरलाइन कर देता है। ये स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन मतलब वर्ड के अंडरलाइन कर देता है। ये स्ट्राइक थ्रू मतलब वर्ड को बीच में काट देता है। ये सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट मतलब ये एक्स टू एच टू जैसे लिखते हैं तो एक्स टू, ये सब स्क्रिप्ट हो गया। ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया कि ये वर्ड ऊपर चला जाता है, जब हम वो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये फॉन्ट अपर केस, लोअर केस, ये चेंज होता है, यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज होता है। और ये जो आइकन है, ये जो आइकन, इसमें आपके ये जो मेन्यू है, ये जो बोल्ड वाले रही है, ये थोड़े डिटेल फॉर्म में खुलेंगे। यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन होती है, यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए ये ऐसे देखो फॉन्ट ग्रुप कंट्रोल डी खुला है, कंट्रोल डी से खोल सकते हैं। यहाँ कहते हैं, यहाँ पे देखो फॉन्ट चेंज, ये सारे चेंज, ये फॉन्ट रेड, ये देखो यहाँ पे स्ट्राइक दो, डबल स्ट्राइक दो, सुपर स्किप, सब स्किप, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये सारे एक्स्ट्रा सेटिंग आपको उस आइकन से मिलती है, ये जो आप सारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए पैराग्राफ के अलाइनमेंट, लेफ्ट, लेफ्ट, अब इनमें फर्क देखिए। देखिए ये मानो कि ये आपका एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, इसमें आप फर्क देखिए। ये लेफ्ट साइड में कंट्रोल है लेफ्ट, ये सेंटर में कंट्रोल है सेंटर, ये राइट में, और ये जस्टिफाइड है, मतलब ये पैराग्राफ इधर से और इधर से दोनों तरफ से बराबर है। ठीक है, दोनों किनारे बराबर, यहाँ से देख लो, दाईं और सीधा, बीच में, बाईं और सीधा। ठीक है, आगे चलते। एक होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जैसे दो लाइनें लिखी हुई है ऊपर नीचे, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, वो लाइन स्पेसिंग होती है। ये देखिए ये लाइन स्पेसिंग है, ये लाइन स्पेसिंग। ठीक है। अब क्या, पैराग्राफ ग्रुप, ये पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ ग्रुप है जो ये होम मेन्यू में वही मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप आपको। इसमें क्या होगा देखो, ये रहा एक नंबर बुलेट पॉइंट, दूसरा नंबरिंग लिस्ट। ठीक है, ये लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट होता है।
समझ गए, ये अलाइनमेंट होता है यहाँ पे। ये सारी चीजें देखो आराम से लिखी हुई है, आप आसानी से ये पढ़ सकते हैं। ये देखिए टेबल है, और ये जो 8 नंबर है इसमें आप एक्स्ट्रा चीजें देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ये एक्स्ट्रा चीजें आई, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग, जस्टिफाइड, ये इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइन इंडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखो फर्स्ट लाइन इंडेंटिटी का जब हम क्लियर करेंगे उसमें होगा क्या, ये जो पहली लाइन है ये थोड़ी सी गैप छोड़ के स्टार्ट होगी, ठीक है। और हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, ये पहली लाइन तो एक ही रहती है, ये जो बीचे वाला ये होता है ना, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट मतलब लेफ्ट में आपको कितना गैप रखना है, और राइट इंडेंट मतलब राइट में कितना गैप रखना है, ठीक है। ये आगे देखिए पेज का लेआउट देखिए, पेज सेटअप, इसमें मार्जिन होता है, टॉप बॉटम में पेज को मतलब वो कंटेंट किनारों से थोड़ा सिकोड़ना। ओरिएंटेशन में होता है पेज को खड़ा और आड़ा करना। और साइज में होता है पेज को ए फोर साइज, लेटर साइज, लीगल साइज करना। कॉलम होता है पेज को दो कॉलम में बांट देते हैं, कि इस पेज के दो कॉलम बनाए ऐसे, ठीक है। और ब्रेक्स में होता है कि पेज ब्रेक कर देते हैं, मान लो यहाँ तक लिखा और पेज ब्रेक दबाया तो वो यहाँ पे एक बीच में इतनी सा गैप पड़ जाएगा, इतना सा गैप पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे से लिखा जाएगा, ये हम डिटेल में सीखेंगे। और एक्स्ट्रा में देखो वही चीज़ आती है एक्स्ट्रा। फिर आगे देखिए टेबल, ये टेबल है, आप टेबल ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3x2 की टेबल बनाई है तो यहाँ से 3 सेलेक्ट किया, और यहाँ से 2 सेलेक्ट किया तो ये 3x2 की टेबल बन गई, ठीक है। या यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ इंसर्ट वाला बटन है, यहाँ पे आप लिख के भी कर सकते हैं टेबल। अब देखिए ये हेडर और फुटर जो सभी पेजों में लागू हो जाता है, जो ऑटोमेटिक पेज के ऊपर होता है उसे हेडर कहते हैं, और जो सबसे नीचे लागू होता है वो सभी पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, उसे फुटर कहते हैं। जब आप इंसर्ट टैब में जाओगे तो वहां पे ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर, ये देखिए। अब फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, कि एक पेज है उसमें आपको कोई वर्ड लिखा हुआ है, मान लो जैसे ये राजस्थान वर्ड लिखा हुआ है, ये तो पेज में लिखा हुआ है, आपको रिप्लेस किससे चेंज करना है, इस बड़े राजस्थान से करना है। तो पहले आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो वो डायलॉग बॉक्स आपके खुल जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। फिर आप यहाँ पे तो वो लिखोगे जिसको चेंज करना है, और यहाँ पर लिखोगे जो चेंज करना है। फिर यहाँ पे देखो ये रिप्लेस वाला क्लिक करोगे तो एक एक अक्षर रिप्लेस होगा। रिप्लेस आल कर देते हो तो चाहे 50 वर्ड लिखे हुए ऐसे राजस्थान के एक साथ आपके चेंज हो जाएंगे। अब ये देखिए, अब देखो अपर केस से लोअर केस क्या होता है, ये सारी चीजें आप आराम से देखिए। देखो ये सारे इंसर्ट का है, इंसर्ट मेन्यू का। यहाँ पे देखिए ड्रॉप क्या होता है, इंसर्ट में जाइए, ड्रॉप कैप में जाइए, ड्रॉप कैप में क्या होता है, कभी कभी आपने अखबार में देखा हो, कोई भी जो न्यूज लिखी होती है इसका पहला अक्षर जैसे ये आर बड़ा है, मान लो रमेश लिखा हुआ है तो आर बड़ा AMES आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो बोर्ड और दूसरा है बॉर्डर और शेडिंग, एक पैराग्राफ है इसके चारों ओर बॉर्डर लगाना और ये शेडिंग करना। और ये देखिए लोअर केस, ये सभी में लोअर केस, ये कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, हर का पहला अक्षर बड़ा, और ये अपर केस सभी बड़े, ये बुलेट नंबरिंग। अब ये देखिए ये कुछ शॉर्टकट की है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो परीक्षा में आम गलतियां क्या होती है, टेक्स्ट सेलेक्ट किए बिना फॉर्मेटिंग करना, आप जल्दीबाजी करते हो, सेलेक्ट ही नहीं करते और फॉर्मेटिंग करते रहते हो। इंस्ट्रक्शन भूल जाते हो, आधा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो। फॉन्ट, ये फॉन्ट तो आपके बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। एक सवाल में अटकना नहीं है कि वो मैल ही नहीं रहा, आगे बढ़ना है, वापस जब टाइम बच जाए तो वापस आ जाना है। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में ध्यान करना है, और ये सेव तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ये आम गलती है, ठीक है। अब आगे क्या करें, रोज 30 मिनट की प्रैक्टिस करें, रोज एक मॉक लगाएं, शॉर्टकट का प्रयोग करें, गलतियों को ना करें, अभ्यास रोज करना है, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड हो गई पूरी, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है गूगल पे, आपका जो टाइपिंग मित्रा है, टाइपिंग मित्रा का हमने एक इफिशियंसी सॉफ्टवेयर बना रखा है, टाइपिंग मित्रा ऑफिस नाम से। ये देखिए एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, आपको इस पे आना है। इस पे आने के बाद क्या होगा, आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इस लिंक पर आना है, ये लिंक है, ये अभी लोड नहीं हो रहा, मैं आपको सॉफ्टवेयर चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर, ये खुल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो वर्ड एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सेल एक्सरसाइज, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी। अब जैसे ये कैसा खुलेगा, जैसे मैं करता हूँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये खुल गया है वर्ड। देखिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इतना तो पेशेंस चाहिए। अब देखो खुलते ही टाइम स्टार्ट हो गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये यहाँ पे मैंने यहाँ दिया, आपके वहाँ पे पेज पे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। पैराग्राफ एक में प्रिंसिपल शब्द को बोल्ड कीजिए, ये देखिए पैराग्राफ एक ये है, देखो इसमें 5 पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ, ये 3
प्रिंसिपल शब्द को। तो ये देखिए ये मिला मुझे प्रिंसिपल शब्द। तो मुझे इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऐसे, ऐसे सेलेक्ट करना है और बोल्ड करना है। ये देखो ये रहा बोल्ड, मैंने बताया ना ये रहा। अब देखिए ये बोल्ड हो गया है। अब जैसे मैं एक ही क्वेश्चन करके बताता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ। ये मैंने सबमिट किया, ये देखिए पर आप एक में प्रिंसिपल बढ़ गई, आपके ये करेक्ट हो गया, आपको एक मार्क्स मिल गया है। फेल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मिनिमम 9 मार्क्स है। ठीक है, समझ गए? ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए ये मैं खुल गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो प्लान बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड पे जाओगे, पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। यहाँ से डाउनलोड करके अपने पीसी में चलाओ, अगर चलता है तो आप उसी में जैसे जाओगे। यहाँ पे जैसे ये जैसे मैं खोलता हूँ, ये सॉफ्टवेयर आपका खुला हुआ है। तो आप जैसे ये बाय नाउ बटन पे क्लिक करोगे, ऊपर देखिए ये बाय नाउ, जैसे बाय नाउ, तो यहाँ पे आप अपना प्लान चूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।